शहीद मेजर संकल्प यादव की पार्थिव देह लाई गई जयपुर एयरपोर्ट से। मेजर संकल्प के निवास ले जाई जा रही पार्थिव देह। एयरपोर्ट पर पार्थिव देह को देखकर भावुक हुए परिजन। शहीद मेजर संकल्प यादव की पार्थिव देह को जयपुर लाया गया। एयरपोर्ट से मेजर संकल्प के निवास पर उनके पार्थिव शव को पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका पार्थिव शव पहुंचा, उसके बाद उनके परिजन वहां काफी भावुक हो गए। हर कोई यहां उन्हें नमन करता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव देह को एयरपोर्ट से उनके गृह निवास के लिए रवाना कर दिया गया है। उनके फैमिली मेंबर्स भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को जयपुर एयरपोर्ट लाया गया तो उनके परिजन यहां पर काफ़ी भावुक हो गए। हर कोई यहां पर उन्हें याद करने लगा, उन्हें नमन किया और हर किसी की आंखें नम दिखाई दी। फिलहाल उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पर तमाम इंतजामात किए गए हैं। फिलहाल एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शव को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। एयरपोर्ट से मेजर संकल्प के लिए कि पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर को यहां पर रखा गया है और फिलहाल उनके फैमिली मेंबर्स और यहां पर जवान मौजूद हैं। वो उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए। काशीराम, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा, परिजन काफ़ी भावुक हो गए और अब सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके घर के लिए यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को भेज दिया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, कब तक पहुंच जाएगा और कब तक से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा? थोड़ी देर पहले शहीद संकल्प यादव की जो पार्थिव देह है वो जयपुर पहुंची है और अब एयरपोर्ट से उनके निवास तक ले जाया जा रहा है, जो कि नंदपुरी में है। और सेना का एक ट्रक है जो कि फूलों से सजाया गया है और उस ट्रक में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है और सेना के जवान और अधिकारी इस ट्रक के अंदर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, पार्थिव देह को संभाले हुए, जो कि कैमरे पर देखा जा सकते हैं। साथ ही एस्कॉर्ट कर रही हैं सेना की ही गाड़ियां, जो कि साथ में चल रही हैं और उनके घर तक जाएंगी। और इस दौरान जब एयरपोर्ट पर उनके भाई ने इस पार्थिव देह को देखा, शहीद मेजर संकल्प यादव को, तो वो भावुक हो गए। उनके मामा जो है वो भी भावुक हो गए और उनके रोने जैसी स्थिति हो गई। हालांकि अब थोड़ी देर में पार्थिव देह यहाँ परिवार जब पहुंचेगी, घर पहुंचेगी, तो परिवारजनों के लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा, अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। और सेना के जो अधिकारी हैं वो पार्थिव देह को उन्होंने विशेष सम्मान दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर शेड्यूल दिए गए हैं और उसके बाद अब यहाँ से उनके घर ले जाया जा रहा है और उसके बाद शाम करीब 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल काशीराम, आपने जिस तरीके से बताया कि 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो अगर उनके गांव की बात करें तो वहां पर उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी तैयारियां चल रही होगी। जी, निश्चित रूप से जयपुर शहर के ही निवासी हैं ये और नंदपुरी में जहां पर उनका घर है वहां पर स्थिति काफी गंभीर माहौल है। गर्व की बात भी रहती है सेना में किसी की शहीद के लिए, शहीद होना किसी जवान के लिए, लेकिन देखिए ये जो हादसा हुआ है ये दुखद रहा है और इस सब पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्होंने भी संवेदना जताई है, शोक जताया है। और आज जब पार्थिव देह उनकी पहुंच चुकी है तो यहाँ पर उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भावुक हुए हैं, काफी भावुक हुए हैं और अब उनकी जो पार्थिव देह है उसको यहाँ जेलन मार्ग से होकर के और उनके घर पर जो कि नंदपुरी में है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और सेना का जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये गांधी तक उनके पास पहुंच चुका है जी और थोड़ी देर में, अगले मान सकते हैं कि 10 मिनट में जो काफिला है उनके घर पर पहुंच जाएगा और वहां पर पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर सकेंगे उनके जो परिवारजन है।
और निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटेंगे, आमजन भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। तो और राजनीतिक लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे और फिर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाए। बिल्कुल काशीराम, जिस तरीके से आपने बताया कि 4 बजे अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद में लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाएगा। तो आपने जिस तरीके से बताया कि आमजन तो वहाँ पर जुटेंगे ही, लेकिन तमाम राजनीतिक अगर पर्सनैलिटीज़ की हम यहाँ पर बात करें तो वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक व्यक्ति यहाँ निश्चित रूप से मौजूद रह सकते हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि पहले सैनिक कल्याण मंत्री भी रहे हैं, उनका निश्चित रूप से सैनिकों के लिए बहुत सम्मान रहता है। वो ऐसे समय पर जरूर पहुंचते हैं, तो वो तो मौजूद रहेंगे ही। साथ ही जयपुर शहर के जो दूसरे विधायक हैं या सांसद हैं जयपुर शहर के रामचंद्र बोहरा या जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और जो शहीद हुए हैं मेजर संकल्प यादव, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। और देखिए ये जो शहादत है, निश्चित रूप से किसी भी सैनिक का शहीद होना गर्व का विषय होता है, लेकिन ये एक हादसा हुआ है, तो हादसा हुआ है तो दुखद है स्थिति। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं सभी लोग। जयपुर एयरपोर्ट पर भी जब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे थे, जो CISF जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जो अधिकारी और जवान भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उनकी आंखों में भी एक आंसू थे कि इस तरह के हादसों में किसी भी सैनिक की जान नहीं जानी चाहिए। मेजर संकल्प यादव जो कि जयपुर के निवासी हैं, वो शहीद हुए और उनके परिवार के जन भी काफी भावुक हो गए इस दौरान। उनके भाई यहाँ पर पहुंचे हुए थे और परिवार के दूसरे सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर। हालांकि उनको एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया था सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन जब वो बाहर जब पार्थिव देह लाई गई तो उससे मिल करके और उसको देख करके काफी देर भावुक हो गए। और उसके बाद अब यहाँ से ये जो काफिला है, सेना का काफिला, जिसमें कि ट्रक में पार्थिव देह को रखा गया है और साथ ही दूसरी गाड़ियां हैं जिनमें कि सेना के अधिकारी और जवान बैठे हुए हैं, ये पूरा काफिला उनके निवास की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी के पास तक पहुंच चुका है राजधानी यूनिवर्सिटी, और थोड़ी देर में माना जा सकता है कि अगले 8 से 10 मिनट में ये उनके घर तक पहुंच जाएगा। और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या किसी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, अफसर हों, व्यापारी हों, आमजन हो, युवा हो, महिला हो, सभी के लिए सेना के जो जवान होते हैं उनके लिए बहुत ही सम्मान रहता है। तो वो निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो थोड़ी देर में उनका जो काफिला है वो घर पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो हो। जी काशीराम, अगर मेजर संकल्प की फैमिली मेंबर्स की बात करें तो जानकारी अगर आपके पास हो, कितने फैमिली मेंबर्स है ये? देखिए, जैसे कि एयरपोर्ट पर हम उनके भाई से मिले, काफी गमगीन माहौल में थे और कुछ बयान करने की स्थिति में भी नहीं थे वो। हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फिलहाल कुछ भी बात करने से मना कर दिया। तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ बता सके, बिल्कुल तो कुछ बात कर सके। और उनके मामा जो थे वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे थे और जो परिवार के दूसरे सदस्य थे वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। ठीक है काशीराम, दोबारा हम आपका रुख करेंगे, आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए काशीराम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में रखा जाएगा और उसके बाद में उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। एयरपोर्ट पर जैसे ही शहीद मेजर संकल्प का पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहाँ पर उनके पार्थिव शव को रिसीव करने के लिए जो उनके फैमिली मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे, वो उनके पार्थिव शरीर को देखकर वहाँ काफ़ी भावुक हो गए। और वहाँ पर जो जवान थे उन्होंने भी मेजर संकल्प को याद किया, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और हर कोई यहाँ पर उन्हें सल्यूट करता हुआ दिखाई दिया। काशीराम ने कहा जैसे कि बेहद दुखद हादसा था। एक और जहाँ एक जवान का जाना दुख की बात है, तो दूसरा उनके फैमिली मेंबर्स अपने आप को यहाँ पर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं